हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज नंबर 141। ये ट्रांसलेशन जो मैं बता रहा हूँ आपको, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक फॉलो करना है पैटर्न। जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ उसको सिर्फ आप फॉलो करें, आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग होगी। देखिए मैं यहाँ पर ये जो वर्ब है इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, क्या तुम खा रहे थे, वर यू ईटिंग, है ना। क्या तुम जा रहे थे तो क्या होगा, वर यू गोइंग। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसी प्रकार से ये लिखा, वर यू स्लीपिंग। तो अगली बार मैं यही बोलता, यहीं पे अपना कर्सर रख करके ये बोलता, क्या तुम सो रहे थे, तो ये ट्रांसलेशन बन जाता। तो ट्रांसलेशन कुछ होता नहीं है ना। और बस नाम चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर नाम चेंज किया हुआ, यहाँ पर काम चेंज किया हुआ। तो अगर जो ट्रांसलेशन हमें ट्रांसलेशन वाले लिख करके दे रहे हैं, जो बुक में दे रहे हैं, अगर हम उसको खुद ही मन में बना ले तो उससे तो कहीं गुना बेहतर बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे एक कॉन्फिडेंस ये मिलेगा कि हमारी जो लैंग्वेज है वो खुद ही डेवलप होगी, हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपसे अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे आपका कम्युनिकेशन लेवल काफ़ी ऊंचा चला जाएगा। और ट्रांसलेशन बनाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप बनाते हैं तो मैच कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट। आपका अपना मेथड है, आई सपोर्ट दैट मेथड। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा कि ट्रांसलेशन बनाने का चीज़ नहीं, बोलने का चीज़ है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, दूसरा ये फायदा होगा कि आपको बोलने आ जाएगा। अल्टीमेटली लोग आजकल जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, उसको देखते हुए हर जगह पे इंग्लिश की डिमांड बढ़ती जा रही है। और जो इंग्लिश बेहतर तरीके से समझ सकता है, बोल सकता है, उसके लिए ग्रामर भी आसान होता है क्योंकि उसको रटना नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेटली काफ़ी फायदे का डील है, सौदा है। आप उससे यही अनुरोध करूँगा कि आप इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम चलते हैं। क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, है ना। वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, है ना। क्या तुम लिख रहे थे, तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो स्लीपिंग है उसको हम क्या कर देंगे, राइटिंग। एक पीस ऑफ पेपर पे, ठीक है। देखिए मैं किस प्रकार से इसको कर रहा हूं, तो आप चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं, ये आपके हाथ में। क्या सीता खा रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, वाज सीता ईटिंग। ये लगा सकते हैं हम, लेकिन हो सके आपको नहीं बोलना है तो आपको तो परेशानी हो जाएगी। चलो भाई उतना ही रहने देते हैं, हम आपकी बात को मानते हैं। क्या सीता खा रही थी, वाज सीता ईटिंग, है ना। आप चाहे तो जो चाहे लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए कि मैं क्या लगा सकता हूँ जिससे कि परफेक्ट होगा। चलिए, क्या बच्चे हल्ला कर रहे थे, क्या होगा इंग्लिश, वर द चिल्ड्रेन मेकिंग नॉइज। देखिए मैं यहाँ तक मैंने हिंदी तो मैं तो सिर्फ हिंदी देखिए मैं बता रहा हूँ, हिंदी तो सिर्फ मैंने इतना ही बोला, क्या बच्चे हल्ला कर रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया क्योंकि हल्ला करते होंगे तो कहीं तो करते होंगे। अगर मैं उस जगह का नाम लगा देता हूँ तो कोई भूकंप आने वाला नहीं है, बल्कि हमारा इंग्लिश खुद ही बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज को बोलूँ, क्या बच्चे क्लास में हल्ला कर रहे थे, तो आपके दिमाग में इतनी सारी हिंदी आ जाएगी कि ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हिंदी को कम ले और इंग्लिश को ज्यादा निखारे, पॉलिश करें। तो देखिए मैंने डायरेक्ट इंग्लिश को ही निकाल दिया यहाँ पर, है ना। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इस इंग्लिश को मैंने दिमाग से नहीं बल्कि साइड से लगा दिया, ताकि मेरे में अंदर में हिंदी आने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से संभाल लूंगा। तो इस प्रकार से चेंज करके भी आप बना सकते हैं। क्या वो मेरे लिए इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर मी। अब यहाँ पर 10 आदमी का नाम लेकर के बोलिए, क्या वो राम के लिए इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर राम। क्या वो सीता के लिए इंतजार कर रहा था, वाज ही वेटिंग फॉर सीता। ठीक है, देखिए ऐसे भी लिखेंगे तो आ जाएगा। क्या वह गीता के लिए इंतजार कर रहा था, वॉज ही वेटिंग फॉर गीता हु इज माई फ्रेंड, है ना। देखिए बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा, इसको कोशिश कीजिए आप, है ना। मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखा हूँ, हिंदी लिख करके कोई फायदा नहीं, हिंदी तो हम जानते हैं, हमें हिंदी नहीं सीखना, इंग्लिश सीखना। क्या वह पीट रहा था तुमको, वॉज ही बीटिंग यू, है ना। अब यहाँ पे 10 लोगों का नाम चेंज कर दीजिए, या तो ये बोले, क्या वो तुम्हें डंडे से पीट रहा था, वाज ही बीटिंग यू विथ स्टिक्स। क्या वो तुम्हें बेल्ट से पीट रहा था, वही चीज रहेगा, केवल लास्ट में चेंज होगा। क्या वो तुम्हें जूते से पीट रहा था, राइट। तो ऐसे करके चेंज करें, वाज ही बीटिंग यू विद द शूज। क्या बच्चे रो रहे थे, वर चिल्ड्रेन क्राइंग। क्या बच्चे रो रहे थे पैसे के लिए, चॉकलेट के लिए, यहां से हो जाएगा वर चिल्ड्रेन क्राइंग फॉर द चॉकलेट। क्या सीता गाना गा रही थी, वॉट सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लिख देंगे, क्या सीता गाना गा रही थी स्टेज पे, स्टेज कहाँ लिखा है, वहीं पे लिखा है लास्ट में।
वाज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। देखिए ये तो बढ़ गया आपका, देख रहे हैं ना आप, बढ़ गया आपका, जबकि मैंने हिंदी में भी साइड से उसको जोड़ता हूं मैं। क्या कोई हल्ला कर रहा था? वाज एनीवन मेकिंग नॉइज? क्या कोई हल्ला कर रहा था मेरे रूम में? वाज एनीवन मेकिंग नॉइज इन माई रूम? नेक्स्ट चलते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी तुमको डांट रहे थे? वाज योर फादर स्कॉल्डिंग यू? वाज योर फादर स्कॉल्डिंग यू? क्या तुम्हारे पिताजी डांट रहे थे तुमको बिना किसी कारण के? तो वही चीज होगा, लास्ट में हम जोड़ेंगे। वाज योर फादर स्कॉल्डिंग यू विदाउट एनी रीजन? हो गया, बिना किसी कारण के। जो नया नया वर्ड मीनिंग आपको मिला विदाउट एनी रीजन, उसको आप रट जाइए, यूज कीजिए। क्या सूरज पूरब में उग रहा था? वाज द सन राइजिंग इन द ईस्ट? है ना, वाज द सन राइजिंग इन द ईस्ट, जब मैं पटना जा रहा था। ठीक है, अब ऐसे करके भी आप चेंज कर सकते हैं अपने मन से। क्या सूरज पश्चिम में डूब रहा था? वाज सन सेटिंग इन द वेस्ट व्हेन आई वाज गोइंग टू दिल्ली? तो ऐसे चेंज करके आप कोशिश कीजिए, थोड़ा लगेगा एफर्ट लेकिन आपको आ जाएगा फाइनली। क्या हुआ अपनी दाढ़ी बना रहा था? वाज ही शेविंग हिज बियर्ड? क्या वो अपनी दाढ़ी बना रहा था? विथ जिलेट, है ना, विथ ब्लेड भी बोल सकते हैं लास्ट में। नेक्स्ट चलते हैं। क्या तुम्हारा नौकर घर बुहार नहीं रहा था? वाज योर सर्वेंट स्वीपिंग द हाउस? नॉट भी लगा सकते हैं। क्या तुम्हारा नौकर घर बुहार रहा था, मतलब क्लीन कर रहा था, साफ कर रहा था, झाड़ू दे रहा था? तो ये बोल सकते हैं आप, है ना। क्या वर्षा हो रही थी? वाज इट रेनिंग? क्या वर्षा हो रही थी जब मैं पटना में था? राइट, तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं बहुत। क्या तुम कोशिश कर रहे थे? वर यू ट्राइंग? क्या तुम कोशिश कर रहे थे बोलने के लिए? क्या तुम कोशिश कर रहे थे लिखने के लिए? है ना, बिल्कुल हो जाएगा आपका। क्या हुआ दरवाजे मतलब कि द्वार भीख मांग रहा था? वाज ही बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर? है ना, क्या हुआ भीख मांग रहा था दरवाजे जा करके, डोर टू डोर। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप एग्जाम दे रहे थे? वर यू अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन? अब देखिए लास्ट में इसको जोड़ देंगे, देखिए गौर से देखिए। क्या आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे? वर यू अपेयरिंग एट एग्जाम ऑफ? नहीं, क्या आप इंटर का एग्जाम दे रहे थे? ठीक है, क्या आप बीएससी का एग्जाम दे रहे थे? तो क्या होगा? वर यू अपेयरिंग एट एग्जामिनेशन ऑफ BSc? राइट, ये इसको अब देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा ही प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। क्या सूरज पश्चिम में नहीं डूब रहा था? वाज द सन नॉट सेटिंग इन द वेस्ट? वाज द सन नॉट सेटिंग इन द वेस्ट? है ना, आप सन की जगह मून कर दीजिए। वाज द मून नॉट सेटिंग इन द वेस्ट? आप बोलते नहीं, मून वाज नॉट सेटिंग इन द वेस्ट, मून वाज सेटिंग इन द ईस्ट। बहुत अच्छा। क्या तुम लड़ नहीं रहे थे? वर यू नॉट फाइटिंग? अब यहाँ जोड़ देंगे, वर यू नॉट फाइटिंग विथ राम? वर यू नॉट फाइटिंग विथ श्याम? वर यू नॉट फाइटिंग विथ सोहन? अगला, क्या तुम प्लेट साफ नहीं कर रहे थे? अब मैं बोलता हूं, देखिएगा। वर यू नॉट क्लीनिंग द प्लेट? प्लेट की जगह हम शर्ट बोल देंगे। वर यू नॉट क्लीनिंग द शर्ट? विच इज ब्लैक, विच इज व्हाइट, विच इज येलो? ऐसे करके बोलिए, आ जाएगा आपको। ठीक है। क्या तुम्हारा भाई इधर उधर नहीं घूम रहा था? वॉज योर ब्रदर नॉट वंडरिंग हेयर एंड देयर? फिर से बोलेंगे। अब ब्रदर की जगह हम चेंज करेंगे। कहाँ चेंज करेंगे? ब्रदर की जगह चेंज करेंगे, कोई किसी का नाम लिखेंगे। क्या सोहन इधर उधर नहीं घूम रहा था? वॉज सोहन नॉट वंडरिंग हेयर एंड देयर? योर नहीं होगा, क्योंकि योर तुम्हारा भाई रहता तब ना, हम सोहन बोले तो सोहन ही आएगा, योर ब्रदर दोनों हट जाएगा, सोहन आ जाएगा। क्या सीता इधर उधर नहीं घूम रही थी? वॉज सीता नॉट वंडरिंग हेयर एंड देयर? नेक्स्ट चलेंगे। क्या गवर्नमेंट मतलब क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी? वॉज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द पुअर? अब पुअर की जगह चेंज करेंगे। वॉज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग राम? वॉज द गवर्नमेंट नॉट हेल्पिंग द गर्ल्स of Bihar? Was the government not helping? Was the government not helping the rich person of India? ये भी बोल सकते हैं। अगला देखते हैं। क्या आपकी पत्नी चाय नहीं बना रही थी? Was your wife not making tea? अब टी की जगह चेंज करेंगे। Was your wife not making potato curry? Was your wife not making chicken? Was your wife not making fish? आप आंसर भी दे सकते हैं चाहे तो। Yes, my wife was making fish. But I was not eating. I was sleeping. तो ऐसे भी आप सेंटेंस को ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग रहता है। ठीक है। क्या तुम्हारी महबूबा, जिसको हम बोलते हैं
बिलव्ड मीन्स प्रेमिका, क्या आपकी प्रेमिका आपका इंतजार नहीं कर रही थी? वॉज योर बिलव्ड नॉट वेटिंग फॉर यू? यू की जगह सेंटेंस है वॉज योर बिलव्ड नॉट वेटिंग फॉर योर ब्रदर। ठीक है, तो आप बोल सकते नो शी वॉज नॉट वेटिंग फॉर माई ब्रदर, शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। शी वॉज वेटिंग फॉर मी, शी वॉज वेटिंग फॉर मी, शी वॉज वेटिंग फॉर मी। आगे देखते हैं, क्या वो पेड़ों को काट रहे थे? वर दे कटिंग द ट्रीज, वर दे कटिंग द ट्रीज, क्या वो किताबों को काट रहे थे? वर दे कटिंग द बुक्स, क्या वो लकड़ियां काट रहे थे? वर दे कटिंग वुड्स, वुड। अगला देखते हैं, क्या वो कुछ नहीं कर रहा था? वॉज ही डूइंग नथिंग, क्या वो कुछ नहीं कर रहा था देश के लिए? तो लास्ट में लगेगा वॉज ही डूइंग नथिंग फॉर द कंट्री, है ना? क्या वो कुछ नहीं कर रहा था अपने फैमिली के लिए? वॉज ही नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर फैमिली, वॉज ही नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द फैमिली, वॉज ही नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द फैमिली। क्या वो तुम्हारे पास नहीं जा रहे थे? वर दे नॉट गोइंग टू यू, क्या वो तुम्हारे पास नहीं जा रहे थे? वर दे नॉट गोइंग टू यू। आई होप कि ये बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सीखें और खूब प्रैक्टिस करें। आप सुनेंगे भी मेरी वीडियो को तो भी इंग्लिश बेहतर होगा। चलिए जल्दी मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।